नमस्कार, आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी। मैं हूं नीलकमल। आज 29 फरवरी है। 29 फरवरी एक अहम दिन है क्योंकि हर बार 29 फरवरी लीप के साल में ही आती है। लीप साल वह साल होता है जिसकी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2024 4 से विभाजित होता है, इसलिए ये लीप का साल है। और फरवरी के महीने में अक्सर 28 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल बाद चौथे साल में ये एक दिन ऐसा आता है जब फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। यह 29 फरवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए समझाते हैं 29 फरवरी का महत्व। लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन 29 फरवरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रकृति द्वारा सौर मंडल और उसके नियमों से आता है। यह धरती के सूर्य की परिक्रमा करने से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के सूर्य का एक चक्र लगाने में 365.25 दिन लगते हैं, अर्थात एक कैलेंडर वर्ष से चौथाई दिन अधिक। अतः प्रत्येक चौथे वर्ष कैलेंडर में एक दिन अतिरिक्त जोड़ना पड़ता है। इस बढ़े दिन वाले साल को लीप वर्ष या अधिवर्ष कहा जाता है। यह अतिरिक्त दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में लीप वर्ष का 60वां दिन बनता है, अर्थात 29 फरवरी। यदि 29 फरवरी की व्यवस्था ना हो तो हम प्रत्येक वर्ष प्रकृति के कैलेंडर से लगभग 6 घंटे आगे निकल जाएंगे, यानी कि एक सदी में 24 दिन आगे। यदि ऐसा होता तो मौसम के महीनों से जोड़कर रखना मुश्किल हो जाता। यदि लीप वर्ष की व्यवस्था खत्म कर दें तो आजकल जिसे मई जून की सड़ी हुई गर्मी कहते हैं, वैसी स्थिति 500 साल के बाद दिसंबर में आएगी। आखिर लीप ईयर की व्यवस्था है क्या? लीप ईयर संख्या 4 से विभाजित होती है। ये 2024 है, ये लीप वर्ष है। 00 से अंत होने वाले वर्ष अधिवर्ष नहीं होते, यानी कि लीप वर्ष नहीं होते, किंतु सन 2000 लीप वर्ष था। वह चंद्र वर्ष जिसमें मल मास पड़ता हो, वह ईस्वी सन जिसमें फरवरी 29 दिन की हो, या वह सौर वर्ष जिसमें फाल्गुन 31 दिन का हो, उसे लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर को लेकर भारतीय सिद्धांत क्या है? लगभग 1500 वर्ष पूर्व भारत के ही गणित ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य ने ठीक हिसाब लगाकर बताया कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक बार घूमने में 365.25 दिन लगते हैं, जिसे एक वर्ष गिना जाता है। भारत के ही आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत की स्थापना की, जिसने संख्या प्रणाली को अतिरिक्त शक्ति प्रदान की, जिसमें उस समय तक केवल 9 अंक ही हुआ करते थे। लीप ईयर को लेकर ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी देखा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर लीप ईयर होता है। इसे इस तरह समझें, दरअसल पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में करीब 365.25 दिन का वक्त लगता है। वैज्ञानिक रूप से यह सत्य है कि एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। इस लिहाज से 3 वर्ष के बाद 0.25 दिन बचा हुआ वक्त आगामी 4 वर्ष में जुड़कर 1 दिन हो जाता है। इस तरह 3 वर्ष बाद चौथा वर्ष 366 दिन का हो जाता है। दरअसल एक दिन हर 4 वर्ष में फरवरी में जुड़ जाता है। इसी तरह इस वर्ष फरवरी 28 से 29 दिन की हो जाती है। नासा के अनुसार सरल भाषा में कहें तो एक दिन का बचा हुआ टुकड़ा जब अगले वर्ष में जुड़ जाता है और वह वर्ष 366 दिन का हो जाता है। यहाँ पर बता दें कि पहला लीप डे जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर में पेश किया गया था। इसके बाद 45 ईसा पूर्व में इसे स्थापित किया गया था और इसके बाद जूलियन कैलेंडर में साल का पहला महीना मार्च और आखिरी फरवरी था। तभी कैलेंडर में लीप ईयर की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद ये अब तक जारी है। आपको बता दें कि एक भारतीय प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं जिनका 29 फरवरी को जन्म हुआ था। क्योंकि लीप वर्ष उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ 0.07% लोग ही 29 फरवरी को पैदा हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर एक भारत के प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देश के एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म लीप दिवस को 29 फरवरी 1896 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री देसाई के अलावा किसी भी प्रधानमंत्री का जन्म लीप दिवस को नहीं हुआ। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी का नेतृत्व किया और 1977 में प्रधानमंत्री बने। तो जो लोग 29 फरवरी को जन्म लेते हैं वह भी काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन 4 साल बाद आता है। 29 फरवरी को जन्मे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जन्मदिन के लिए 29 फरवरी के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो ये थी 29 फरवरी की पूरी कहानी, क्योंकि आज 29 फरवरी है और ये लीप का ईयर है।